सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, संत चाहे जिस भी संप्रदाय के हों, वो भगवान के प्रेमी होते हैं और अन्य संप्रदायों के भी भगवत प्रेमी संतों का महान श्रद्धा पूर्वक आदर करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये भी भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। वेश, तिलक, कंठी आदि का अंतर भले हो, लेकिन हैं भगवान के महान भक्त प्रेमी, भगवान की विभूति हैं। इसलिए बहुत श्रद्धा पूर्वक उनका सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं, मिलते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो अहंकार का दोष उनके अंदर आ सकता है और महान संतों के अंदर प्रभु की कृपा से अहंकार नहीं आता है। एक बार काशी में किसी कार्य से श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ जी आए थे। उनके छोटे भ्राता श्री माधवाचार्य भी उनके साथ थे। काशी में जनता द्वारा उनका बड़ा सत्कार हुआ। हाथियों पर सोने के सिंहासन थे, उन पर दोनों यतिराज बैठे थे। काशी की गलियों में विचरते समय उनकी जय बोली जा रही थी। जब काशी में उन्होंने श्री रामानंदाचार्य जी के अलौकिक चरित्र सुने तो उनके मन में दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हुई। शंकराचार्य जी रात में वेश बदल करके आए और आश्रम के द्वार पर बाहर बैठकर मन ही मन प्रार्थना करने लगे, यदि अंतर्यामी होंगे तो दर्शन अवश्य देंगे। अंतर्यामी भगवान आचार्य भगवान ने भीतर से शंख बजा दिया। वो ध्वनि सुनते ही दोनों प्रेमाधिक्य में मूर्छित हो गए। भारत तीर्थ जी, शंकराचार्य जी महाराज, उनके छोटे भ्राता श्री माधवाचार्य जी, दोनों लोग प्रेम की अधिकता में मूर्छित हो गए और आनंद समुद्र में निमग्न होते हुए बड़ी विचित्र बातें देखी। थोड़ी देर में दोनों सावधान हो पाए। ध्यान में आचार्य भगवान की महिमा प्रत्यक्ष देख ली थी। उसी समय कृपा करके महाराज जी श्री रामानंदाचार्य जी बाहर आए और बड़े प्रेम से दोनों लोगों को हृदय से लगाया। आचार्य भगवान का तेजोमय सुंदर मुखचंद्र देखकर दोनों ही चकोर की तरह एकटक रह गए देखते हुए। कृपा करके आचार्य भगवान ने कहा, आप अपने आचार्य स्वरूप को संभालिए, मुझे संकोच के समुद्र में मत डालिए। आप वेश बदल करके आए हैं। भगवान श्री रामानंद जी ने कहा, आप वेश बदल कर आए हैं, लेकिन मैं तो जानता हूं ना, आप शंकराचार्य और ये आपके अनुज हैं माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी आपके छोटे भाई हैं। मुझे आपके आने से पहले ही सब पता था और मैं तो आपको बहुत अधिक प्रेम से मिलने के लिए तैयार था। तब श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी ने कहा, हम एक प्रश्न लेकर आपके पास आए थे कि आपने बालपन में संन्यास क्यों लिया है, किंतु ध्यान में आपकी प्रभुता हमने देख ली। अब हमारा सब संदेह जाता रहा। आपका प्रेम और प्रताप देखकर हमारा हृदय शांतिमय हो गया। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमें परमानंद रूप शांति प्राप्त हो, माया भ्रम की भ्रांति नष्ट होकर केवल एक ईश्वर ही रह जाए।
तब श्री रामानंदाचार्य जी ने कहा, आप तो सदा आनंदमय अमृतमय हैं। कर्तापन का अभिमान नष्ट होना ही संन्यास का स्वरूप है। माया में लगाने वाला तो अभिमान ही है। ये तब नष्ट होता है जब अनुभव आ जाए। आपके भ्राता ने श्री शंकर जी की खूब सेवा की है, तो भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी की कृपा से पूर्व जन्म का ज्ञान भी इनको प्राप्त हो गया है और ज्ञान की अग्नि में पाप भी भस्म हो चुके हैं। ये गुप्त बात बता करके उनका भ्रम दूर कर दिया। तब श्री भारती तीर्थ शंकराचार्य जी ने कहा, आप तो अंतर्यामी हैं, आपका दर्शन कर हमारे नेत्र सफल हो गए। धन्य धन्य। हे निर्मल आत्मा परमहंस प्रभु, आप सूर्य के समान सबको सुख देने वाले हैं। शंकराचार्य जी हाथ जोड़े हुए विनती करते रहे और भाव विभोर होकर सिर झुकाते रहे और बोले कि ये मेरा भ्राता माधवाचार्य वेदों का भाष्य करना चाहता है और ये कार्य तो महर्षियों का है, इसलिए इसको आप महर्षि बना दीजिए। ये मीठी वाणी सुन करके श्री रामानंदाचार्य जी महाराज मनोहारिणी विमल वाणी से बोले, समस्त देवता भाव के अधीन रहते हैं और भगवान भाव तथा प्रेम भाव के अधीन है। इसलिए भावी ने भाव से ही सबको भरमा रखा है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म प्रेम भावमय सुंदर स्वरूप वाला है। जो प्रेम भाव से पूर्ण मानव है वही ब्रह्म की मूर्ति है। इसलिए अंतरात्मा में शब्द रूपी अग्नि द्वारा समस्त कर्मों को जला देना चाहिए और तब उसकी प्रेम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ ही भगवान को भक्ति में एक रस निष्ठा उत्पन्न हो जाएगी। भगवान की भक्ति में एक रस निष्ठा उत्पन्न होने आवश्यक है। वह ईश्वर की प्रेम की पूजा सुलभ है। ये सुंदर दुर्लभ अनुभव एवं वेदों का सार रहस्य हृदयंगम करके अपने भ्राता के सहित शंकराचार्य जी महाराज आचार्य के अद्भुत गुणों की परस्पर सराहना करते हुए बार बार प्रेम से मिल करके अभिवादन परस्पर एक दूसरे का करके तब गए और बारंबार श्रद्धा पूर्वक नमन कर रहे थे। श्री रामानंदाचार्य जी ने भी उनको भावपूर्वक नमन किया था। और महाराज जब आए थे शंकराचार्य जी भारती तीर्थ जी, तो पहले तो प्रतीक्षा करते रहे और उनके आगमन की सूचना तो महाराज जी को अपने आप प्राप्त हो गई थी। जब पहुंचे हैं शंकराचार्य जी महाराज भगवान रामानंदाचार्य के पास, तो उनकी वृत्ति अपने आप एकाग्र होकर अंतर्यामी में विलीन हो गई। वे उस आनंद सागर में मग्न थे जिसके एक बूंद से त्रैलोक्य का सुख हो। और जब घंटी बजी महाराज जी की तो वे स्तब्ध थे, स्तब्ध रहे शंकराचार्य जी। जब पर्दा खुला और शंख बजा तब कहीं वो योग निद्रा भंग हुई थी उनकी और संभ्रम उठे थे और स्वामी जी ने उनको आदर पूर्वक बैठाया, पर वो जल से काढ़ी हुई मछली की तरह उस दिव्य रस का चिंतन कर रहे थे और सोच रहे थे जिस भजन कुटीर का यह प्रभाव है वहां बैठने वाले को देव दुर्लभ सुख की प्राप्ति अनायास हो जाती है। उसकी कुटीर के स्वामी का साक्षात दर्शन का क्या प्रभाव होगा। ये विचार ही रहे थे कि उन्हें दर्शन प्राप्त हो गया था। उन्हें उठा करके महाराज जी ने रामानंद भगवान ने शंकराचार्य जी को उठाकर हृदय से लगा लिया था और कहा कि आप क्या कर रहे हैं, अपने जगत गुरु वाले स्वरूप को संभालिए, ज्ञान के मर्यादा की रक्षा कीजिए। छिप कर आने पर भी भेद खुल गया है, लोग क्या कहेंगे।
तो गदगद और शिथिल वाणी में शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया था, आपकी प्रेम सरिता की प्रखर धारा ने ज्ञान रूपी करारे को काट करके प्रवाह में डाल दिया है। और बाल संन्यास का प्रश्न लेकर हम आए थे तो हल हो गया। हमें किसी के कुछ कहने सुनने की कोई चिंता नहीं है। और जब अपने भाई को शंकराचार्य जी महाराज ने ऋषि बनाने के लिए कहा, क्योंकि वेद भाष्य करना है इसको, महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए थे और कहा कि ये तो वेद माता ने पवित्र कर दिया इनको, आप निश्चिंत होइए, ये ऋषि अभी बनता है। और महाराज जी ने शंकराचार्य जी के कहने पर रामानंद भगवान ने माधवाचार्य के सिर पर हाथ फेरा और बांसुरी के समान मनमुग्धकारी शंख को बजाकर एक ही क्षण में सत्यलोक के ब्रह्मर्षियों में प्रतिष्ठित कर दिया था। और माधवाचार्य से कहा था शंकराचार्य जी के सम्मुख ही भगवान रामानंद जी ने कि बच्चा जंगल में रहना, एकांत में रहना, तभी ये विद्या रहेगी। ध्यान ध्यान का त्याग 3 काल में भी कभी नहीं करना। भाव के अधीन ही देवता होते हैं। प्रेम पूरित भाव ही सच्चिदानंद विग्रह है। राम नाम की दिव्य ध्वनि द्वारा पूर्वार्जित कर्मों को दग्ध करके उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती है। परमेश्वर का यह प्रतीक मानस पूजा के लिए सबको सुलभ है। और फिर एक बार शंख बजा, अब वो यति अचेत हो गया, समाधिस्थ, और उनको घंटों बाद होश हुआ। तब उन्होंने समुचित रीत से दंड लेकर के दंडवत प्रणाम किया, स्तुति की, चरण रज मस्तक पर चढ़ाया, कृतकृत्य होकर के श्रृंगेरी के अधीश्वर अपने साथियों सहित विदा होकर के चले गए। उनके हृदपटल पर स्वामी जी के मार्मिक उपदेश की रेखा खचित हो गई थी। एक बार शिवरात्रि पर भगवान श्री रामानंदाचार्य जी के मन में विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने की जाने की इच्छा हुई। आधी रात के पश्चात चले तो मार्ग में सर्वत्र सन्नाटा था। श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में जब पहुंचे तो द्वार बंद हो चुका था, जबकि रात्रि जागरण करना चाहिए था, लेकिन लोग सो गए थे। मंदिर का द्वार बंद था, सब सो रहे थे। सोचा कि लौट चलें। उसी समय द्वार अपने आप खुल गया और मंदिर में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। श्री शिव पार्वती ने प्रकट होकर दर्शन दिया। भगवान शंकर जी ने श्री रामानंद आचार्य जी को बड़े प्रेम से हृदय से लगाया और बोले, आपने सदा मुझसे अत्यंत प्रेम किया है। इसके साक्षी सभी प्रेमी उपासक हैं और प्रेम प्रण को रखकर ही आज दर्शन देने आए हो। फिर शिव जी ने दिव्य आसन पर अपने पास बिठा लिया। उस समय काशी का विश्वनाथ मंदिर दिव्य कैलाश ही बन गया था। दोनों ही श्री राम मंत्र के महान ज्ञानी थे। दोनों ही अर्थात शिव जी और रामानंदाचार्य जी महाराज, दोनों ही श्री राम नाम के द्वारा महान मुक्ति के दानी। एक तो मरने के बाद मुक्ति देने वाले शिव जी और एक जीवित दशा में ही मुक्ति देते थे रामानंदाचार्य भगवान। श्री पार्वती जी को उस समय बड़ा हर्ष हो रहा था। उन्होंने खीर से भरा दिव्य थाल प्रकट करके बड़े प्रेम से आग्रह करके खिलाया। श्री शंकर जी ने आचार्य की बड़ी बड़ाई की। तब आचार्य भगवान ने सुअवसर जानकर कलयुग के आने और सबको राम मंत्र देने की प्रार्थना करने आदि की सब बातें सुना दी। सुन करके शिव जी हंसकर बोले, कलयुग है तो बड़ा कपटी, परंतु उसको श्री राम नाम में बड़ी भारी निष्ठा है, यही गुण उसमें बहुत अच्छा है। शिव जी आनंदित हो गए।
रामानंदाचार्य भगवान को हृदय से लगाकर शिव जी ने कहा, आज मुझे अपार आनंद आया है। आपने कलयुग को उपदेश देकर उसको कृतार्थ किया, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। भगवान शिव जी ने कहा कि आचार्य, आपने जो कलयुग के ऊपर कृपा करके उसको दीक्षा दी, उसको उपदेश किया, उसे सभी लोकों में आपका सुयश गाया जा रहा है। पहले भी कलयुग ने वेद व्यास जी से दीक्षा लेनी चाहिए थी, उसके मांगने पर व्यास जी ने दीक्षा नहीं दी थी, क्योंकि उसे वो कपटी और सज्जनों को कष्ट देने वाला जान चुके थे। परंतु आप अत्यंत दयालु हैं, शील और करुणा के समुद्र हैं, अधमों को तारने वाले परम कृपा के भंडार हैं, शरणागत भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। आप तो सबको समान सुख देने वाले हैं। जैसे गंगा जी ऊंच नीच का विचार नहीं करती, वैसे ही आप गुण दोष नहीं देखते, कृपा करते हैं। मैं श्री राम नाम का महात्म्य जानता हूँ। शिव जी बोले, मैं राम नाम का तत्व क्या है मैं जानता हूँ, महात्म्य जानता हूँ। इसलिए कलयुग ने जो आपसे विनय की थी वो उचित ही है। हे श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, आप धन्य हैं। आप तो पतितों को पवित्र करने के लिए भूमि पर आए। श्री शिव जी ने बहुत प्रशंसा की, बहुत प्रेम किया। उनकी प्रशंसा युक्त प्रेम पूर्ण वचन सुनकर मन ही मन आचार्य जी थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगे, लज्जित हो रहे थे कि इतनी बड़ाई मेरी की जा रही है, और झुके जा रहे थे। भगवान शिव ने कहा, हे यतिपति, आप यतियों के पति हैं, अर्थात सन्यासियों साधुओं के आप स्वामी हैं। एक बार श्री राम नाम लेने वाले को मैं अपनी ईश्वरता भूलकर 3 बार प्रणाम करता हूँ। तब जो तुर्यातीत दशा में सदा प्राप्त रहकर साक्षात श्री रामानंद ही हो रहा है, उसके सम्मान में मुझे क्या करना चाहिए तो मेरी समझ में नहीं आता। अत्यंत संकोच को प्राप्त हुए स्वामी जी ने स्तुति पूर्वक कहा, हे ईश्वर, मैं आपकी महिमा को नहीं जान सकता पूरा। हे दयानिधि, आपने जैसे मुझे कृपा पात्र बनाया है, वैसे ही मुझे यह वर दीजिए कि श्री राम ही एकमात्र मेरी गति हो। वक्त मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि भरत के भाव को लेकर के राम ही आए थे रामानंद रूप में। इसलिए जैसे भरत जी राम प्रेम में थे, ऐसे ही रामानंद जी राम प्रेम में थे। इसलिए कह रहे थे कि श्री राम ही एकमात्र मेरी गति हो, ये वर दीजिए, शिव जी से कह रहे थे। भूत भावन ने बड़े प्रेम से अपने गले का हार पहनाया अपने हाथ से, और बोले, यद्यपि मैं ब्रह्मा और विष्णु आपके विशद भाव की कल्पना भी नहीं कर सकते, तथापि आपको इस लीला भूमि में अवतरित होने से मैं आशीष देता हूँ। विदा होकर के आसन पर आते हुए स्वामी जी ने जोर से शंख फूंक दिया, जिससे लोग जाग पड़े। पुजारी ने देखा द्वार खुला पड़ा है, हल्ला हुआ, किसने खोला, कैसे खुला, चोर तो नहीं घुसा। किसी विवेकी पुरुष ने कहा, चोर आता तो पट तोड़कर कुछ चुरा के ले जाता है। जब दरवाजे का पल्ला टूटा नहीं, कोई वस्तु गई नहीं, तो समझना चाहिए कि कोई सिद्ध पुरुष आया था। देखो, सुनो, शंख ध्वनि अब तक गूंज रही है, जिधर जाओ उधर ही वो ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तो जिसने वो शंख बजाया है वही आया था। वह अवश्य कोई ऋषि मुनि अथवा देवता होंगे। इस पर हल्ला शांत हो गया। स्नान ध्यान पूजा पाठ में सब लोग लग गए। जानने वाले जान गए कि कौन आया था, और मन ही मन पछताने लगे कि हाय, हमने स्वामी जी के दर्शन नहीं किए। भगवान श्री रामानंदाचार्य जी को बार बार शिव जी का प्रेम भरा हुआ स्वरूप याद आ रहा था, जो बोल रहे थे। रामानंदाचार्य भगवान के सम्मुख शिव जी भाव विभोर होकर खड़े थे और कह रहे थे कि
आपने पृथ्वी पर लीला के लिए अवतार लिया है, भक्तों के लिए साधु वेश आपने बनाया है। आप तो मेरे प्रभु हैं। और बहुत भाव से एक दूसरे से मिले थे। वो शिव जी का भावपूर्वक मिलना आनंद दे रहा था रामानंदाचार्य जी को। और जब शंख बजा करके महाराज जी चले गए तो वहां पर जो एकत्रित हुए लोग वो सभी पछता रहे थे कि निश्चित ही रामानंद भगवान आए थे और वही शंख बजा के गए हैं। अरे हम लोगों को आज रात में जगना चाहिए था, शिवरात्रि को हम लोग रात में जगे नहीं, सो गए, इसीलिए ये लीला हुई प्रभु की, जो सचेत करने के लिए इतनी तीव्र शंख ध्वनि बजाया है कि तुम लोग रात में सो कैसे गए। हम जग रहे होते तो हमें दर्शन मिल जाता उनका। इस प्रकार से आपस में सब बात कर रहे थे भक्तों। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के जो विरक्त शिष्य हुए हैं उनमें श्री अनंतानंद जी महाराज सर्वप्रथम हुए, अर्थात सबसे बड़े। 12 महाभागवत जो उनके शिष्य हुए हैं उनमें सबसे बड़े जो थे, अर्थात पहले शिष्य जो विरक्त शिष्यों में थे, वो श्री अनंतानंद जी महाराज थे। और जो 12 महाभागवतों के विषय में 6ठे स्कंद में भागवत जी में कहा गया है, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सखिर्वयम 12 विजानिमो धर्म भागवतम भटा। उसमें स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के अवतार थे अनंतानंद जी महाराज। और वो जो पुष्कर नामक तीर्थ है, जिसको संत लोग तीर्थ गुरु बोल, तीर्थराज तो प्रयागराज जी हैं और तीर्थ गुरु जी पुष्कर जी हैं। वहीं ब्राह्मण वंश में श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान श्री राम के ही अवतार रामानंद जी का आनंद प्राप्त करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए एक ब्राह्मण वंश में अवतरित हुए थे। पुष्कर तीर्थ में श्री अनंतानंद जी बाद में यही बनते हैं भक्तों। और बहुत ही भाव भरा हुआ इनका जीवन था, बहुत तपमय जीवन था। इतने सेवामय थे, इतना सेवा परायण थे कि इनको तो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने अपनी गुफा अर्थात अपनी कुटिया के द्वार पर बैठा रखा था और बोले थे कि तुम्हें अपनी इच्छा से भी लोगों को प्रश्नोत्तर करना, अर्थात उनके प्रश्नों का जवाब देना है, और बहुत आवश्यक हो तब मुझे बताना, नहीं तो तुम खुद ही बताते रहना। ऐसे महान पुरुष थे कि महाराज श्री की सब आज्ञाओं को श्री अनंतानंद जी ही सबसे पहले बताते थे, विरक्त शिष्यों को भी, गृहस्थ शिष्यों को भी। इसलिए उनकी चर्चा मैं आपको सुनाऊंगा, उनका चरित्र सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।